वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 10th क्लास की इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूं। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है बिहार बोर्ड का। और मैं आपको बता दूं कि इसमें रीड थिंक एंड एंजॉय का दूसरा लेसन बताने जा रहा हूँ। और इस लेसन का नाम है द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता। और यहाँ पर मैं बता दूं कि इस बुक का अंतिम पेज नंबर है और इस पेज नंबर यहाँ पर दिया गया है 154 पेज नंबर है। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा बुक आपको यूट्यूब फेसबुक में मिल जाएंगे। पूरा सॉल्यूशन आपको पढ़ाया गया है। आप लोगों को जहां से इच्छा हो तहां से देख सकते हैं। चलिए देखिए कहता है सुडी समडे आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपाल्स। इसका कहने का अर्थ है कि सुडी किसी दिन मुझे नेपाल की खाड़ी को चित्रित करने की आशा है। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं ताकि मुझे भी प्रेरणा मिल सके और मैं आप लोगों को और काफी बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। चलिए देखिए द डॉक्टर केम इन द आफ्टरनून and Sue had an excuse to go into the hallway as he left। इसका कहने का अर्थ है कि दोपहर को डॉक्टर आया और सीयू को उसके जाते ही दलान में जाने का बहाना था। इवन चांसेज, इसका कहने का अर्थ है कि संभावना भी। सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। टॉकिंग स्यूज विथ हिम, शेकिंग हैंड इन हिज। इसका कहने का अर्थ है कि स्यू धीरे धीरे बात कर रही थी, उसके हाथ उसके हाथ में था, यानी उसका हाथ उसके हाथ में था। विथ गुड नर्सिंग विल विन, यहां पर देखिए कि शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। यू विल विन होगा, परंतु यहाँ पर यू करके यहाँ पर कोमा करके डबल एल का प्रयोग कर दिया गया है। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में डाल दिया है, इसलिए यहाँ पर यू विल इन होगा। तो इसका अर्थ है कि अच्छे देखभाल के बाद आप जीतेंगे, यानी अच्छे देखभाल से आप जीतेंगे, यानी अच्छे सेवा से, यानी नर्सिंग का मतलब है कि अच्छे देखभाल अच्छे सेवा से आप जीतेंगे। एंड नाउ आई मस्ट सी एनोदर केस, आई हैव डाउन अ स्टेयर अ बेहर मैन, हीज नेम इज सम काइंड ऑफ एन आर्टिस्ट आई बिलीव। इसका कहने का अर्थ है कि और अब मुझे एक और मामला देखना चाहिए। कहता है कि मेरे पास नीचे एक बेहरमैन है, उसका नाम है, मेरा मानना है कि वह एक प्रकार का कलाकार है। कहता है निमोनिया टू, कहता है कि निमोनिया भी। ही इज एन ओल्ड वीक मैन एंड द अटैक इज अक्यूट। अटैक नहीं है, सॉरी, अटैच है, अटैच इज अक्यूट है। इसका कहने का अर्थ है कि वह एक बुढ़ा कमजोर आदमी है और उसका लगाव तीव्र है। देयर इज नो होप और हिम बट ही गोज टू द हॉस्पिटल टूडे टू बी मेड मोर कंफर्टेबल। इसका कहने का अर्थ है कि कोई आशा नहीं है, यानी उसकी कोई आशा नहीं है, या वह, लेकिन वह और अधिक आरामदायक होने के लिए आज अस्पताल जाता है। द नेक्स्ट डे द डॉक्टर सेड टू सीयू शी इज आउट ऑफ डेंजर। इसका कहने का अर्थ है कि अगले दिन डॉक्टर ने सीयू से कहा वह खतरे से बाहर है। यूव ओन, इसका कहने का अर्थ है, यहां पर देखिए शॉर्ट फॉर्म में दे दिया गया है। यू ऑन के कहने का अर्थ है कि आप जीतेंगे।
न्यूट्रिशन एंड केयर नाउ दैट्स ऑल। कहता है कि पोषण और देखभाल अब बस इतना ही। एंड दैट आफ्टरनून स्यू केम टू द बेड वेयर जॉन्सी ले। इसका कहने का अर्थ है कि और उस दोपहर को स्यू बिस्तर पर आई जहां जॉन्सी लेटी हुई थी। contentedly knitting a very blue and very useless woolen shoulder scarf and put one arm around her pillows and all। इसका कहने का अर्थ है कि संतोष पूर्वक एक बहुत नीली और बहुत बेकार ऊनी कंधों का दुपट्टा बुनी और कहता है एक हाथ उसके चारों ओर डाल दिया, तकिए और सब कुछ। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके। चलिए देखिए, कहता है आई हैव समथिंग टू टेल यू व्हाइट माउस ही सेड। सॉरी, ही सेड नहीं है, सी सेड है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, मैं मोबाइल से बता रहा हूं आप लोगों को, इसलिए मोबाइल पर भी कभी कभी देखना पड़ता है कि अच्छे से शूट हो रहे हैं या नहीं। चलिए देखिए, कहता है कि कहता है कि मुझे तुम्हें सफेद चूहे से कुछ कहना है। उसने कहा, मिस्टर बेहरमैन डायड ऑफ निमोनिया टुडे इन हॉस्पिटल। कहता है कि मिस्टर यानी श्री बेहरमैन का निमोनिया से आज अस्पताल में मृत्यु हो गई। ही वॉज इल ओनली 2 days। कहता है कि वह 2 दिनों से बीमार थे। द जनिटर फाउंड हिम ऑन द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे इन हीज रूम डाउन स्टेयर्स हेल्पलेस विथ पेन। इसका कहने का अर्थ है कि पहले दिन के सुबह चौकीदार ने उसे नीचे अपने कमरे में दर्द से लाचार पाया। His shoes and clothing were wet through and icy cold। इसका कहने का अर्थ है कि उसके जूते और कपड़े गिल्ले थे यानी भीगे हुए थे, नमी बने हुए थे और बर्फीली ठंड थी। आइसी कोल्ड का मतलब है बर्फीली ठंड थी यानी बर्फ से सनी हुई ठंड थी। They couldn't imagine where he had been on such a dreadful night। कहता है कि वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि वह इतनी भयानक रात में कहां थी। And then they found a lantern, a steel lighted and a ladder that had been raised from its place and some scattered brooches and a palette with green and yellow colors mixed on it and took out the window. Dear ate the last ivy leaf on the wall। इसका कहने का अर्थ है कि और तब वे एक लैंटर्न भी जलते हुए पाए और एक सीढ़ी मिली जो अपनी स्थान से खींची गई थी यानी अपने जगह से लाई गई थी
और कहता है कि कुछ बिखरे हुए ब्रश, और कहता है इस पर मिश्रित हरे और पीले रंग के से यानी पीले रंग के एक पैलेट, और कहता है दीवार पर आखिरी आईवी पत्ते पर प्रिय विंडो को बाहर निकाला। डिडंट यू वंडर वाई इट नेवर फ्लैटर्ड और मूव्ड वेन द विंडो ब्लू? क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहता है कि क्या आपको आश्चर्य नहीं हुआ कि जब हवा चली यानी हवा जब बही तो यह कभी क्यों नहीं हिला? ओह डार्लिंग, इट्स बेहरमैन्स मास्टरपीस, ही पेंटेड इट देयर द नाइट दैट द लास्ट लीफ फेल। कहता है कि प्रिय बेहरमैन की एक यानी बेहरमैन की उत्कृष्ट कृति है। कहने का इसका अर्थ है कि प्रिय यह बेहरमैन की उत्कृष्ट कृति है। कहता है कि वह इसे उस रात चित्रित किया था जब आखिरी पत्ता गिरी थी। प्लीज वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा बुक आपको समाप्त हो गए और अब चलेंगे 9 क्लास या फिर 11th क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।